हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करें आरआरबी जेई का जो है ये नोटिफिकेशन 2024 वाला, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डेंजर जोन, सेफ जोन का जो आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपना जो कॉमन सेंस है वो आपको बता रहा हूँ। अब सबके अपने अपने व्यू रहते हैं कि भाई किस लेवल पे कैसा एग्ज़ाम जो है, कौन सा जोन सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम है तो वो आपका इस टाइप से होगा, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो दोस्तों, इसमें मैटर करता है कि अगर आपके ये चारों स्ट्रॉन्ग हैं तो आप क्या करोगे, कितनी भी भीड़ हो आप आराम से क्लियर कर दोगे, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव है और आपका 70 अगर स्कोर आ रहा है तो कोई भी जोन हो ऑलमोस्ट आपका जो है, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा प्री। फिर आपका देखा जाएगा मेंस, और मेंस के लिए क्या है, 15 टाइम्स है वैकेंसी का। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियसली कम रहेगी। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हो सकते हैं ज़्यादा हों, बट उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो चूज होके आ रहे हैं तो वो आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की वजह से आ रहे हैं। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि उनका टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपका जीके, जीएस ये सब स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें जाइए, क्योंकि आपको टेक्निकल में कम दिक्कत आएगी। क्योंकि 15 टाइम्स है, ये मैं मानता हूँ, बट होता क्या है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो उसमें कट ऑफ कम जाएगी, और 15 टाइम्स सभी में है तो इसलिए जहाँ वैकेंसी कम है उनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब प्री के लिए मैंने बता दिया कि अगर आपके ये चारों स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे जोन में जाइए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। आपको ये नहीं देखना है फॉर्म कितने भरेंगे कितने नहीं भरेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सपोज करो आपका मेंस का जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल है 100 मार्क्स का। अब आपका जीके, जीएस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर टेक्निकल में पकड़ अच्छी है आपकी। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भीड़ कम हो, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट कहाँ कम होंगे, जहाँ वैकेंसी कम होगी कंपैरेटिवली जो है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10 वैकेंसी है उसमें आप भर रहे हो, पर आपको ये देखना है कि आपके अगर आसपास के जोन में कम वैकेंसी वाला भी है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपका अगर मान लो कम वैकेंसी वाले में भीड़ कम होगी, और भीड़ कम होगी तो उसमें क्या है, आपका नंबर ऑफ शिफ्ट जो है वो भी मैटर करेगा, आपका जो हाईएस्ट स्कोरर आपकी शिफ्ट का है वो भी मैटर करेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर प्री में कम हुए तो आप प्री क्लियर कर जाओगे, और मेंस के लिए आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप मेंस भी क्लियर कर लोगे। तो यानी सीधा सीधा फंडा इसमें क्या रहेगा कि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आपको कम पोस्ट वाले एरिया में भी भर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम में आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम नहीं होना चाहिए, यानी आपकी एक नॉर्मल सी पोस्ट हो तो उस पर आप जो है नंबर ऑफ पोस्ट अगर है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल थोड़ा सा वीक है तो आपको 100% ऐसे जोन में जाना चाहिए जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, इनको लोग डेंजर जोन बता रहे हैं। बट होता क्या है कि अगर आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप प्री निकाल दोगे ना, तो मेंस में आपको बहुत ईजी रहेगा। अब अगर जहाँ पे वैकेंसी कम है तो प्री तो आपका हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो निकल जाए, और आपका टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको मेंस में बहुत दिक्कत आएगी। अब प्री पास करने से तो नौकरी मिलती नहीं, मेंस भी आपको पास करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रख के ही अप्लाई करना है। अब ना तो ऐसा है कि आपने वैकेंसी देख के भर दिया, या ना ऐसा है कि आपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सजेशन है कि आपको पता ही होगा कि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है या नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप भीड़ में जाओ, क्रॉस करो, आगे भीड़ कम होगी और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने से आपकी कट ऑफ कम जाएगी, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका नॉन टेक्निकल जो है आपका मान लो वीक है तो आप कोशिश करो कि आप जहाँ भीड़ कम हो, यानी नॉन टेक्निकल, जैसे नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, बाद में टेक्निकल में आप एफर्ट लगा देंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको देख के अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।